ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो मुझे लगता है मैं ही प्रारंभ कर देता हूँ, कोई तैयार नहीं है। भला करो भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निदान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो, दाता दया निदान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान सबका भला करो, दाता दया निदान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश तू महान, सबका भला करो, दाता दया निदान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। कर दो सबकी जोलिया दाता, तू है सबका भाग्य विधाता। भर दो सबकी जोलिया दाता, तू है सबका भाग्य विधाता। दो सबको वरदान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निदान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो।
जी धन्यवाद। हाँ, भजन गाने वाले अब आए हैं, तो हम सुनने का लाभ लेंगे आचार्य उत्तम जी। ओम, सबको सादर नमस्ते जी। मुनि महेंद्र गांधी जी, दीपालिका जी, जो भी अभी जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत नमस्ते। मैं एक भजन लेता हूँ। एक भजन ईश्वर भक्ति का। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिराना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिराना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले,
जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी। ओम। जुड़ गए थे। तो एक बात बतानी है। अगले सप्ताह हम सोच रहे हैं कि हमने जो जीवन जिया उसका सार, उसका निष्कर्ष, अपने जीवन का संदेश 5-10 लिखी में आप लिख के बोले, बताए, तो ऐसा एक दिन हम रखेंगे। शायद मंगलवार को या तो गुरुवार को रखने का विचार है। तो आप अपने लिए तैयार रहे। और उम्र 45 प्लस, 45 प्लस, क्योंकि जीवन लगभग उस समय जीते हैं। वास्तव में युवानी में 25 वर्ष में अपना जीवन क्या क्या सार बताएंगे, तो लगभग 45 प्लस है उनके, वो अपना अपना एक थोड़ा सा तैयार करें और अभिव्यक्त करें आप बोलने का, और लिख कर भेजे तो हम एक संचय बनाएंगे और उसमें से निष्कर्ष बनेगा कि हम क्या इस समाज को लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, अपने आप के लिए क्या करते हैं, समाज को क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं, जीना कैसा आप समझते हैं। तो इस प्रकार का हम सोच रहे हैं कि हम रखेंगे मंगलवार को अथवा गुरुवार को। अपना जीवन का संदेश हमें ही देना है, अपना अनुभव। जी धन्यवाद। हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी आ गए हैं, उनका प्रवक्तव्य का हम लाभ लेंगे। जी आचार्य जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय शनिवार को शाम को अब ऋषि दयानंद जी के द्वारा उपदेश किया हुआ उपदेश मंजरी पुस्तक में से हम पढ़ते हैं। पुस्तक में आए उससे पहले कुछ चर्चाएं करेंगे। संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? सामान्य रूप से व्यक्ति जब अपने जीवन को देखता है, संसार को देखता है, उसके आधार पर वह आकलन करता है और अधिकांश उसको दिखाई देता है दुख ही दुख, अथवा अज्ञानता के कारण व्यक्ति सुखी सुख भी मान के चलता है। दोनों स्थितियां। वास्तविकता क्या है? सुख अधिक है अथवा दुख अधिक है? ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, योग दर्शन पढ़िए, वेद आदि शास्त्र जहां भी देखते हैं, अधिकांश जब बुद्धिमत्ता से, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक हम उसको निरीक्षण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको परीक्षण करते हैं, तो समझ में आता है कि ऋषियों ने केवल दुख ही दुख दिखाते हैं संसार में, कि संसार में केवल दुख है।
सूत्र है, योग दर्शन में सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरुद्धाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में 4 प्रकार के दुख छिपा हुआ है। जहां भी हमको सुख मिल रहा है उसके पीछे 4 प्रकार का दुख है, और ऐसे जो दिखते हैं वही विद्वान हैं, वही ज्ञानी हैं, वही विवेकी है, कह दिए। यहाँ पर सांख्य दर्शन में कहा गया कुत्रोपि कोपि सुखी न, कुत्रापि कोपि सुखी न, कहीं पर भी कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। और दूसरा एक सूत्र आता है, दुख बहुलम संसार है, यह संसार दुखी दुख है। और दूसरे एक जगह पर आता है, ऋषि दयानंद जी कहीं लिखे हैं कि संसार में सुख अधिक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा हम उत्तर दें। कोई पूछे, प्रश्न पूछे कि संसार में सुख अधिक या दुख अधिक है, तो दोनों बोले तो फंसेंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के सामने आप कुछ भी बोलेंगे तो काट देगा आपकी बातों को। तो इसमें दोनों तरफ से हमको समझना चाहिए। संसार में उपलब्धता के दृष्टि से सुख अधिक है, ध्यान से समझिएगा इसको। उपलब्धि की दृष्टि से सुख अधिक है, सब जगह सुखी सुख तो है। परमात्मा ने हमको दुख देने के लिए थोड़ी भेजे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति को डाल दो इसके अंदर मरता रहेगी, ऐसा नहीं। परमात्मा हमारे जैसे माता पिता है, हमको सुख देना चाहते हैं, ऐसे ही परमात्मा हमारे परम माता है, परम पिता है। जितना हित परमात्मा चाहते हैं हम भी अपना नहीं चाहते सकते हैं, इतना हमारे हित है। इसीलिए परमात्मा ने यहाँ पर हमको सुख अधिक से अधिक मिले ऐसी भावना रखते हुए यहाँ संसार में सभी जगह पर सुख दे रखे हैं। हाँ, बात यह है कि अज्ञानता पूर्वक जब व्यक्ति भोगने लगता है तो सुख की जगह पर दुख लपेट जाते हैं। एक दुख नहीं, 4 दुख आ जाता है। भोजन करना है, हमको रसगुल्ला खाना है, अरे हमारे कैपेसिटी है, संसार में तो लाखों रसगुल्ला बन सकता है, करोड़ों प्रकार की वैरायटी की मिठाई है, उपलब्धि की दृष्टि तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको कितना चाहिए? मेरे को चाहिए 4 अधिकतर, 2 खा लिया अथवा 4 तक अधिक है, युवा है तो 4 की जगह पर जब हम 8 खा लेते हैं, विवाह पार्टी में जाते हैं, चलो बहुत प्रकार का आइटम है, खा लेते हैं, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा बढ़िया है, तो फिर वहां पर फंस जाते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक जगह पर समझना है। इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे अंदर विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, हम ईश्वर भक्ति करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, तो क्या होता है उससे केवल हमको चश्मा मिल जाता है। जब चश्मा मिल जाता है तो व्यक्ति को फिर दृष्टि ठीक हो जाती है, वही संबंध रहेगा, अपने पास जितने भी संबंध वही रहेंगे, लेकिन नजरिया बदल जाता है। जिसके अंदर हम दोष देख रहे थे उसमें गुण दिखाई देगा। एक व्यक्ति सामने है, उस व्यक्ति के अंदर गुण 80 है और दोष 20 है। पहले हमको क्या दिखता था, हम उसको पलट दिए थे, 20 हमको दो गुण दिखता था और 80 हम दोष देखते थे। लेकिन चश्मा मिल जाने पर, ज्ञान की चश्मा मिल जाने पर, विवेक की चश्मा मिल जाने पर वही चीज हमको फिर पलट जाता है, हमको गुण ही गुण दिखाई देता है और 20 दोष भी दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो जैसा है उसको वैसे दिखे। शराबी है तो सबके अंदर देखा, ये भी शराबी हो सकता है, इसके अंदर भी दुर्गुण होगा। तो यह हमको समझना है। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत प्रकार से ज्ञान विज्ञान है, बहुत कुछ है, अच्छे व्यक्ति भी हैं, बुरे भी हैं, और अधिकांश जब हम सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो लोगों के अंदर अच्छाई ही अच्छाई है। हम देख कैसे पाते हैं, हम कैसे उनसे काम ले पाते हैं, सिद्ध कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। उसी समय देखिए ना, चाणक्य के समय में देखिए, चाणक्य जो वही तो सब लोग थे, एक व्यक्ति आया सारे ये कर दिया। आज हमारे देश में देखिए, पूरा इतिहास को उठा के देखिए, घर में परिवार में भी ऐसा ही है। हम कमजोर है इसलिए हमको सब लोग दबाना चाहते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, अथवा हम लोगों से काम ले नहीं पाते हैं। तो इस चीज को हमको समझना है। संसार में सुख है, शांति है, प्रसन्नता है, बल है, ज्ञान है, सब कुछ है। हमको प्योर बनना पड़ेगा, हमको शुद्ध बनना पड़ेगा, हमको ज्ञान से युक्त होना होगा और लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। निरंतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिविटी करना पड़ेगा, अपने कला को, अपनी जो विशेषताओं को बढ़ानी पड़ेगी। और हमारे पास हजारों प्रकार के आइडिया है। ऋषियों ने हमको बहुत कुछ दे रखे हैं और हम सबको बहुत कुछ जानते भी हैं, क्योंकि भारत में कोई जन्म ले लिया, स्कूल में जाएगा, माता पिता से लेकर सब जगह पीढ़ी बाई पीढ़ी
हमको सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए, कमर सीधा करके बैठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, पानी बैठ करके पीना चाहिए। ऐसे कई सारे अनेक चीजें सबको पता है, चाहे रिक्शा वाला हो, पान के ठेला वाला हो, सबको पता है। कर कितना पाते हैं ये अलग विषय। तो हम जिस चीज को जानते हैं, जितना जितना जानते हैं, उनको लगातार हमको करते जाना है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर विशेषताएं बढ़ते रहते हैं लगातार, और इस विशेषताएं ही आगे चलकर हमको मजबूत बना देते हैं। और जो संसार में सुख है, उस सुख को लेने की हम कलाकार बन जाते हैं, उससे हम कार्य सिद्ध कर पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा के विषय में जानते हैं। सब लोग बोलते हैं परमात्मा घर कण कण में है, सबका मालिक एक भी बोलते हैं, लेकिन क्या करते क्या है, आएगा ऋषि दयानंद जी यहाँ पर बोलेंगे इस पुस्तक में कैसे कैसे स्थितियां हैं। महादेव कहाँ रहते थे, विष्णु कहाँ रहते थे, और ब्रह्मा कौन है। लेकिन लोग आगे चलकर क्या क्या मानने लग गए, अलग अलग प्रकार से मान्यताएं बनाते हुए भटकते जाते हैं। तो सुख बहुत अधिक है, हमको लेने के लिए उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, बहुत अधिक तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और इसी को ही योग दर्शन में अलग अलग उपाय से कहा गया कि मन को नियंत्रण कैसे करना है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, एकाग्रता को प्राप्त करना चाहता है और दुखों को कम करना चाहता है, उनको तो योग दर्शन पढ़ना ही चाहिए। योग दर्शन क्या है, प्रैक्टिकली रूप में कैसे हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। योग अर्थात समाधि, समाधि अर्थात समाधान। जब तक व्यक्ति योगाभ्यास नहीं करेगा तब तक स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे कितने भी धनवान हो जाए, कितने भी बलवान हो जाए, कितने भी ज्ञानवान हो जाए, समाधान तो योग से ही होगा, अष्टांग योग के पालन से ही होगा। यम नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। इसी जीवन में करो, 20 साल बाद करिए, 40 साल बाद करिए, अब जहां पर है अब शुरू कर दीजिए, अथवा अगले जीवन में करना तो पड़ेगा। और जितना जल्दी हम योग दर्शन पढ़ लेंगे, तदनुकूल आचरण कर लेंगे, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तदनुकूल चलने लग जाएंगे, जैसे वो बताते हैं उसी प्रकार से जितना जितना चलते जाएंगे उतनी मात्रा में हमारे जीवन में समाधान आने लग जाएगा। प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति फिर शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अंदर से ही ज्ञान विज्ञान निकलता है। इसी को ही कहा गया, टुक ज्ञान चक्ष खोल जरा, देख तो सही जिसको तो ढूंढता है वह तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, अचरज ही जल के रह के भी मछली को प्यास है। और इन्हीं बातों को, जो शास्त्र के मोटे मोटी बातें हैं, वेदों की बातें, सूक्ष्म बातें, इनको ना समझने के कारण अथवा सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से, जो पुराणों में कथा कहानी के माध्यम से अलग अलग प्रकार से हनुमान जी उड़ते थे, है ना, और कई सारे जो हम रामायण महाभारत में देखते हैं, अलग अलग रूप में बताया गया है, समझाया जाता है हमको। कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन जब शुद्ध रूप से हम ऋषियों को पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद जी को पढ़ते हैं, और महर्षि पतंजलि जी, कणाद, पाणिनि, पतंजलि, गौतम आदि आदि ऋषियों को, जैमिनी आदि ऋषियों को पढ़ते हैं, तो हमको दृष्टि मिलती है कि हाँ ये सच है। सत्य को जानने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा और हमको ही करना पड़ेगा। कोई आके हमको घूट के पिला नहीं देगा। स्वयं को ही आगे बढ़ चढ़ करके पहले तो मन में संकल्प करना पड़ेगा कि मुझको सत्य को जानना है और लगातार उसको प्राप्त करने के लिए मुझे पुरुषार्थ करनी है, और मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं ही, ये कहा गया ना, क्या आता है, आत्मा एवं आत्मनस बंधु आत्मनः आत्मा एवं आत्मन रिपुः। हम ही अपने मित्र है, हम ही अपने शत्रु है। कोई भी व्यक्ति हमको सुखी दुखी नहीं कर सकता है, हम जब तक नहीं चाहेंगे तो। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, सन्यासी होते हैं, बहुत बड़े बड़े साधक होते हैं, योग्य व्यक्ति होते हैं, उनके साथ रहने वाले 20 साल 30 साल उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनके आचरण में बहुत गड़बड़ी दिखाई देता है। ऐसे हम प्रत्यक्ष देखें तो ऐसे यदि होता, रहने से हो जाता तो हो जाता, उनको बोलते ना आशीर्वाद हो जाएगा और उनके प्रभाव पड़ जाता है, पड़ता है, ऐसे अधिकांश पड़ जाता है। अपवाद रूप में कोई होते हैं, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। महापुरुषों के जीवन को देख के बहुत परिवर्तन हो जाता है, उनके साथ रह के
बहुत परिवर्तन होता है। इसी को सांख्य दर्शन में कहा गया है, चौथे अध्याय में सांख्य दर्शन में कहा जाता है कि जो ज्ञान होता है ना आपका तत्व ज्ञान, प्रत्यक्ष उपदेश से भी होता है और परोक्ष रूप में भी होता है। कोई पीछे छुप के भी होता है ना, दीवार का भी कान होता है, ऐसे भी होते हैं। किसी को उपदेश दिया गया और दूसरे दूर में कोई देख के सुन रहा था, उसके ऊपर तो पढ़ा नहीं, लेकिन दूसरे उससे सीख लेते हैं। ऐसे ही होते हैं। हम कोई गुरु आचार्य है, कोई माता पिता है, बड़े जो होते हैं, उनके बेटा बेटे, उनके संतान तो उनसे लाभ नहीं ले पाते हैं, लेकिन दूर के व्यक्ति उनसे खूब लाभ लेते हैं, उनके जीवन को बदल देते हैं और महान बन जाते हैं। ऐसी स्थितियां भी होती। तो हमको लाभ उठाना है सबसे, और लाभ उठाने के लिए हमको लगातार तत्पर रहना पड़ेगा, स्वयं संकल्पित होना पड़ेगा कि मुझको सत्य को जानना है। संसार में यदि सुख अधिक है तो मुझको उसको लेना है। पूरा फैला हुआ है, यहाँ पर ज्ञान भरा हुआ है और बल भरा हुआ है, आनंद स्रोत लगातार यहाँ पर भरा हुआ है। कैसे लेना है? हमको पात्र बनाते हुए उनसे लेने का करना है। जैसे यहाँ पर कक्षाएं होती है, रोज हमारी कक्षाएं होती है, ये सब क्या करते हैं? ये ज्ञान बढ़ाने के लिए तो है कि लोगों के मन में परिवर्तन आए, जीवन में परिवर्तन आए, कुछ नए चीजों उनको अपग्रेड कराए। मोनी जी कितना मेहनत करते हैं, नए नए विद्वानों को यहाँ लाते हैं, अलग अलग प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, प्रेरणा भी करते हैं। आज भी कुछ बता रहे थे कैसे ऐसे। ये सब कैसे होता है? व्यक्ति जब स्वयं मेहनत करता है तो उनके मन में आता है कि ऐसे करने से लोगों को लाभ होगा, उनसे कुछ लाभ होगा, हमारे से कुछ लाभ होगा। तो ऐसी भावना से जो आगे बढ़ते हैं ना, इस भावना से ही व्यक्ति कहां से कहां शिखर तक पहुंच जाता है। आपकी जानकारी के लिए बनाऊंगा, ये जो महेंद्र मुनि जी हमारे सामने बैठे हैं ना, इनके माध्यम से कितने लोगों गुरुकुल में आए हैं, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। पूज्य स्वामी सत्यपति जी के जो सीडी है, उनके प्रवचन है, सालों पहले, 30 साल पहले, लगभग 25-30 साल पहले, उससे भी पहले होगा शायद, सालों से अलग अलग जगह पर बांटना, भेजना, कितने कुछ मेहनत किए हुए हैं और आज भी कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहे हैं। तो हमको पता है मुनि जी का इतने विद्या ददाति विनयम, यही है विनम्रता। उनके बेटे प्रोफेसर हैं, वो स्वयं भी अधिकारी रहे हैं, फिर भी देखिए कितने सारे काम करते रहते हैं, आज तक लगे हुए हैं, कभी भी थकते नहीं है। कभी भी कोई काम बता तो तुरंत आगे बढ़ चढ़ के। यही है, मतलब जीवन हमारा दिखना चाहिए। तो हमको स्वयं को मेहनत करना होगा, और यह ऋषियों के सानिध्य में रहने पर, विद्वानों के सानिध्य में रहने पर, स्वयं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, जीवन में सज्जनता, सच्चोटता होता है, धार्मिकता होता है, पवित्रता होता है, तो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर दिखने लग जाता है और हम सामान्य नहीं रह जाता है। इसी को ही फिर कहा गया, मानव से महामानव बनना, पुरुष से महापुरुष बनना, देव से महादेव बन जाना। और सामान्य रूप से जब हम रहते हैं तो पता नहीं लगता। कई बार जैसे पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज हमारे साथ थे, आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे, ऐसे कितने महापुरुष हमारे साथ रहे हैं। मेरे पास राजीव दीक्षित जी भी एक दिन बैठे थे, एक बार मेरे पास ही बैठे थे, 2010 में मैं पतंजलि में गया था, और कई बार उनके सानिध्य में मैं रहा हूं, तो अभी उनको पता लगता है कि हाँ ऐसे था स्थितियां। तो बहुत सारे महापुरुष होते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, बड़े भी हमारे साथ रहते हैं, और जब रहते हैं हमको पता नहीं लगता, तो अभी उनका देहांत हो जाता है अथवा दूर हो जाते हैं, फिर उनकी वैल्यू समझ में आता है, उनकी जो महत्व समझ में आता है। तो बुद्धिमान वह है कि जहां बड़े व्यक्ति रहते हैं तो उनसे लाभ लेना, माता पिता है, गुरुजन हैं, जो भी हमारे से पूज्य हैं, जो गुणवान हैं, उनसे हमको लाभ लेते हुए अपने आप को गुणवान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, दिव्यताओं से युक्त होना। और यह जब व्यवहार में हम करने लग जाते हैं तो यही चीज फिर ईश्वर के साथ लागू होता है। यहाँ माता से, पिता से, गुरुजनों से, बड़ों से जो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, उनसे लाभ लेना जानता है, उनके अनुकूल व्यवहार करता है, वही व्यक्ति परमात्मा से माता संबंध बना सकता है, पिता संबंध बना सकता है, गुरु मित्र आदि संबंध बना सकता है, और उनसे लाभ लेके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। यहाँ जो माता को रेस्पेक्ट नहीं किया, माता को सम्मान नहीं देता है, उनके अनुकूल आचरण है, तो परमात्मा के साथ फिर मंत्र बोलेगा, तुम ही न पिता वसु त्वं माता शतक्रतु बहुविध मंत्र, कि प्रभु आप हमारे माता। तो ध्यान में क्या माता करे, यहाँ माता के साथ तो संबंध नहीं। यहाँ जो माँ के गुणों को पहचाना कि माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, स्वयं गीले में सोकर हमको सुखा में सोया, कितना सारा दर्द कष्ट बाधाएं सहन की है, ये जो अनुभव करते हैं ना, परमात्मा भी देखते हैं कि ये व्यक्ति कृतज्ञ व्यक्ति है, किए हुए उपकारों को स्मरण करता है कि हाँ ऐसा ऐसा कष्ट सहे हैं मेरे माता जी, मेरे पिताजी, बड़े बड़े लोगों के कारण ही हमको ये सब मिला हुआ।
यहाँ जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है फिर परमात्मा के साथ कृतज्ञता संबंध जोड़ता है, फिर वहां से आनंद ले पाता है, क्योंकि वो तो घट घट के जानने वाला है परमात्मा, उनके सामने क्या चालाकी करेंगे। यहाँ तो कितना भी हम दिखावा कर दें, कितना भी लोगों को बहका दें, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, लेकिन परमात्मा के सामने कहाँ चालाकी, कहाँ आप छुपाएंगे कुछ। इसलिए तो कहा गया ना, न अयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। बहुत पढ़ लिए, बहुत जान लिए, बहुत याद कर लिए, तब भी परमात्मा का दर्शन विशेष रूप से नहीं कर पाएंगे। सामान्य रूप से तो चलो थोड़ा बहुत गुण आ जाएगा, विशेष परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना, ईश्वरीय गुणों से युक्त होना, स्थायी सुख शांति प्रसन्नता को प्राप्त करना, संसार में ईश्वरीय जो प्रतिभा है उसको फैलाना, ये सब करने के लिए तो हमको उनके कृपा के पात्र बनना पड़ता है, और इसके लिए लंबे समय तक लगातार मेहनत करने पड़ता है, धैर्यपूर्वक। कोई भी असंभव ये नहीं है। तो परमात्मा ने हमको सुख बहुत सारे दे रखे हैं। शरीर भी हमारा सुख देता है, शरीर के माध्यम से भी सुख मिलता है, संबंधों के माध्यम से भी सुख मिलता है, संसार के अलग अलग पदार्थों के माध्यम से भी अनेक सुख साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। उनको उपभोग करने के लिए, साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए, उनसे लाभ लेने के लिए अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। और पात्र कैसे आता है? तपस्या से। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। योग यदि सिद्ध नहीं होगा तो समाधान नहीं मिलेगा, आप उनसे लाभ नहीं ले पाएंगे, माता जी से लाभ नहीं ले पाएंगे, पिताजी से नहीं ले पाएंगे, यहाँ जितने भी संबंध है, जितने व्यक्ति के संपर्क में आएंगे उनसे लाभ हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम पात्र नहीं हैं। जितने पात्र है उतनी मात्रा में ले पाएंगे। जितना अपने आप को तपाएंगे, सज्जनता को, दिव्यता को बढ़ाएंगे, उतनी मात्रा में सबसे हम खूब लाभ ले लेंगे। और ऐसे व्यक्ति आप देखते होंगे संसार में, एक व्यक्ति है सबके अनुकूल बन जाता है, सबसे प्रिय व्यवहार करता है, सब उनको अच्छा मानते हैं, सब उसको सहयोग करना चाहता है। एक व्यक्ति देखिए देहांत हो जाने पर उसके लिए लाखों व्यक्ति सड़के पर आ जाते हैं, उनको सम्मान करते हैं। और दूसरा, एक बार हम स्मशान घाट में कभी कभी जाते हैं, कोई भी नहीं है आसपास में, थोड़े बहुत 2-4 व्यक्ति हैं। एक बार तो देखा 2-3 व्यक्ति थे शायद, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसा करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमको पश्चाताप ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, हम हंसते हंसते जाए कि हाँ, जीवन में जितने दिन तक रहे खूब मेहनत किए, खूब पुरुषार्थ किए, और जो मेरे सामर्थ्य था उससे कई गुना हम संसार को दे पाए। परमात्मा की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से दे पाए। मतलब क्या? ऐसी भावना से भी युक्त होना है, जो भी मेरे पास है ईश्वर की कृपा है, गुरुजन, माता पिता, बड़ों की, संसार के हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति के सहयोग से मैं कर पाया। ऐसी भावना से युक्त है कि जब हम जीते हैं तो हम मृत्यु समय में भी खुश होकर जीते हैं। और हमारे जो उपकार, जिनको हमारे माध्यम से जीवन जिसका बदला है, उनको तो कष्ट होगा, बाधाएं होंगी, उनको बहुत पीड़ा होगी, उनको रोएंगे फिर लोग, क्योंकि ऐसे अच्छे व्यक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। घर में भी ऐसे होता है ना, हम भी जब घर छोड़े तो घर के माता पिता छोड़ने ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। जब घर छोड़े उससे कुछ महीने क्या, कुछ साल पहले ही उनको पैर छूना भी शुरू कर दिए थे। पहले तो पता नहीं था, बाद में धीरे धीरे सत्संग किए तो माता पिता जो थे, दादी जी थी घर में, तो उनका सुबह शाम पैर भी छूते थे, और उनके अनुकूल व्यवहार करना, उनको सहयोग करना, वो तो पहले से ही करते थे। बाकी और भी विशेष रूप से करने लग गए थे। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको पास रखना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, और दूर चले जाने पर दुख होता है। लेकिन दूर होने पर भी उन लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, और ये आशीर्वाद ही हमारा कवच जैसा काम करता है और हमको आगे बढ़ाता है। मैं अभी माता पिता से दूर हूं, लेकिन मेरे माता जी बहुत खुश है, मेरे से प्रसन्न होते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। पिताजी भी खुश हैं, दुआएं देते हैं हमको, खूब देते हैं, खूब प्रसन्न हो कि मेरा बेटा बढ़िया काम कर रहा है। आते हैं तब भी उनको हम सम्मान करते हैं, और बहुत अच्छा है। तो हमको बड़ों के अनुकूल चलना है, और इसी को ही कहा गया अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम।
ये श्लोक क्या कहता है? जो अभिवादनशील है, जो विनम्र है, जो बड़ों के अनुकूल आचरण करते हैं, 4 चीजें उसको फ्री में मिलता है। एक काम करते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं बड़ों के, उनको 4 चीजें मिल जाता है, आयु, विद्या, यश और बल। बड़ों के अनुकूल चलेंगे तो बढ़िया बढ़िया काम करेंगे तो आयु भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा, यश भी फैलेगा और प्रतिष्ठा ही बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमको बहुत अधिक आगे बढ़ना है। अभी उपनिषद उपदेश मंजरी पुस्तक में आ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रकृति के विषय में चर्चा है। तो यहाँ पीछे हम पढ़े थे, 8वें उपदेश को पढ़े थे। 8वें उपदेश में कुछ हम पढ़े थे, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आया है सर्वेषां तो मनुष्य के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर प्रथम मनुष्य जाति हिमालय के किसी प्रांत में उत्पन्न हुई, ऐसा मानने से प्राचीन आर्य ग्रंथों के परदेशस्थ लोगों के ग्रंथों के मतों के साथ एक वाक्यता होती है। प्राचीन आर्य लोगों के ब्राह्मण आदि ग्रंथों में कहा है सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्दस्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की वह सर्वत्र प्रचलित है। तो मूल जो आज संसार में जितने भी अच्छे चीजें फैला हुआ है, श्रेष्ठ बातें हैं, वो सब आर्य लोगों ने फैलाए हैं और उसी के अनुसार ही सबको सीखने को जानने को मिला। उदाहरण के लिए सब जगत में 7 ही बार हैं, 12 महीना है, 12 ही राशियां हैं। ये व्यवस्था को देखो। अब भिन्न भिन्न भाषाएं कैसे उत्पन्न हुई इसका विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में यहूदी लोगों में ऐसी कहनी है कि उनके पूर्वज स्वर्ग इतना ऊंचा था, एक बुर्ज बना रहे थे, इससे ईश्वर उन पर अप्रसन्न हुआ, उससे उनकी बोली में गड़बड़ मचा दी। बस इसी से जगत में अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई। तो यह कल्पना बिल्कुल ठीक नहीं है। देश काल भेद आलस्य प्रमाद के कारण एक मूल भाषा से व्यवहार में भेद बढ़कर भिन्न भिन्न भाषाएं हो गई। ठीक है ना। तो अलग अलग कारण से भाषाएं बदल गई। वेद अध्ययन और अध्यापन इन दोनों कामों में ब्रह्मा यह आदि ब्राह्मण, आदि आचार्य और आदि गुरु है। उनका पुत्र विराट, उससे परंपरा से स्वयंभुव मनु तक वेद का उपदेश किस प्रकार हुआ, यह सब व्यवस्था मनुस्मृति में कही गई है। और मनुस्मृति के नाम पर भी आजकल बहुत सारा पाखंड बना रखे हैं। वास्तविक जो मनुस्मृति विषय में ना जानने के कारण, मेरे को पता नहीं था, अभी कुछ दिन पहले कोई बताया कि मनुस्मृति के नाम पर भी लोग ऐसे भड़कते हैं और उनको जलाते हैं। थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन बहुत उसको हल्ला करके बहुत बदनाम कर रखे हैं। जबकि मनुस्मृति में बहुत अच्छी बातें हैं, कोई गलत चीजें उसमें है ही नहीं। कुछ मिलावट कर रखे हैं। विशुद्ध मनुस्मृति उपलब्ध है, हमारे एक लिखे हैं, क्या नाम है उनका, सुरेश चंद्र, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है ना, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी विशुद्ध मनुस्मृति लिखे हैं। पहले एक लिखे थे मोटे वाले, अभी उसको शुद्ध करके अच्छे प्रकार लिखे। तो मनुस्मृति में ये यही कह रहे हैं कि मनुस्मृति में सभी प्रकार के जो देश काल परिस्थिति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या दंड विधान होना चाहिए, हम जो गलती कर देते हैं क्या पश्चाताप करनी चाहिए, किस किस प्रकार से हमको उपवास करनी चाहिए, वो सारे वर्णन है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का क्या है, सन्यासी का क्या है, अलग अलग जो परंपराएं हैं सभी का ठीक ठीक निर्णय है। लेकिन कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं, अपनी दुष्टता को फैलाने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सारे पाखंड करके पूरा बदनाम करके रखते हैं बहुत सारी चीजें। तो हमको सावधान रहते हुए स्वयं भी इन सब चीजों से लाभ लेना है और दूसरे को भी जो अच्छे चीजें हैं उनको बताना है। और उसको बताने का काम हमारा ही है, कोई बाहर से आएंगे नहीं। हमको बताना है, 100 व्यक्ति को बताएंगे तो 90 ना माने, 95 ना माने, 5 तो मानेंगे, 1 तो मानेंगे। 1 यदि मान लिया तो कितना बड़ा हमारा उपकार हो गया। एक व्यक्ति, एक परिवार यदि हमारे कारण आर्य परिवार हो गया, सच्चे वेद के शरण में आ गया, तो उनकी पीढ़ी भी तो सुधर गया ना। इसलिए हम जहां हैं, हमारा सामर्थ्य जितना है उसके आधार पर प्रयास करते रहना चाहिए। उस प्रयास भी स्वयं के मेहनत के बाद अपने लिए पहले करना है, साथ साथ थोड़ा बहुत करना है। यदि हम अपने छोड़ के दूसरे का करने लग जाते हैं तो ये हानिकारक हो जाता है, फिर उसका प्रभाव विशेष नहीं हो पाता।
तो मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर एक मनुष्य जाति ही था, पश्चात आर्य और दस्यु दो भेद हो गए। अर्थात ऊपर कहे गए आर्य अर्थात आर्य कौन होते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, चरित्रवान होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं, सत्यग्राही होते हैं, वो आर्य है। और दस्यु अर्थात जो दुष्ट है। फिर आर्यों में गुण कर्म अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति हो गई। ब्राह्मण अर्थात पूर्ण विद्वान, क्षत्रिय अर्थात मध्यम विद्या अधिकारी, वैश्य अर्थात कनिष्ठ विद्या अधिकारी, शूद्र अर्थात अविद्या का जो स्थान है, अर्थात जो सेवा करने वाले होते हैं। शूद्र भी बुद्धिमान होते थे। शूद्र मतलब ऐसे नहीं कि पूरा गया गुजरा कुछ भी उसको पता नहीं। शूद्र भी इस पैमाने में जब देखेंगे तो वो भी आज्ञाकारी होता था, ईमानदार होता था। हाँ, विद्या पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं चलती थी, बस इतना है। ब्राह्मण आदिकों का याजन, अध्यापन आदि मुख्य कार्य है, मुख्य धर्म है उनका। क्या कहा गया? ब्राह्मण का 6 कर्म कहा गया है मनुस्मृति में। यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना और पढ़ना, पढ़ाना, ये 6 कर्म है। वैश्यों का कृषि कर्म, व्यापार आदि है। शूद्रों का सेवा आदि कर्म है। उसी तरह राजधर्म, युद्ध धर्म, ये सब क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। इस प्रकार 4 वर्ण हुए। इसके आगे 4 आश्रम हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब मनु जी का धर्मशास्त्र कौन सी स्थिति में है, इसका विचार करना चाहिए। जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते हैं और मोल लेने को फंसाते हैं, उसी प्रकार मानव धर्मशास्त्र की अवस्था हुई है अभी। उसमें बहुत से दुष्ट क्षेपक लोग हैं, वे वस्तुतः भगवान मनु के नहीं हैं। यदि कोई कहे कि यह कैसे, तो इसका प्रमाण यह है कि एक दर इन श्लोक को मनुस्मृति की पद्धति से मिलाकर देखने से वे श्लोक सर्वथा ही अयुक्त दिखते हैं। मनु सदृश श्रेष्ठ पुरुष के ग्रंथ में अपने स्वार्थ साधन के लिए चाहे जैसे वचनों को डालना बिल्कुल निजता मुंह में, इनको अच्छा है कैसे दुष्टता की है, ऐसे शब्द है यहाँ पर। अब उसी की उपपत्ति पर पंडित लोग दिखाते हैं ये शुद्ध है। मूढ़ लोगों की रीति कुछ कुछ कौवे के सदृश है। कौवे की किसी जानवर के व्रण छठ दिखाई देते हैं, परंतु उन्हीं जानवरों के अच्छे शुद्ध व्रण रहित सुंदर भाग नहीं दिखते। अशुद्धियों का झट दिखाई देने लगती है। हमारे पंडित भाइयों का स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ गया है, ये ऋषि दयानंद जी लिखते हैं। आज भी यही स्थिति है, ये ठीक नहीं है। लोगों की जो विश्वास है ना, ज्ञानियों के प्रति, पंडितों के प्रति जो श्रद्धा है, वो सब धीरे धीरे टूटता जाता है। आज जैसे सन्यासी लोग हम देखते हैं ना, कोई बाजार में जाते सन्यासी लाल कपड़ा पहने हुए भिक्षा मांग रहे। भाई तुम्हारे काम यही थोड़ी है भिक्षा मांगना, भीख मांग रहे हो ऐसे। जब पढ़ो, पढ़ाओ, अच्छे अच्छे काम करो, धन तो आ ही जाएगा, खाने के लिए तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये बदनाम है ना, लोगों के पास जो बच्चे ऐसे देखेंगे, बार बार ऐसे होगा, तो अच्छे व्यक्ति फिर जब आएंगे तो उनको भी ऐसे ही घृणा हो जाएगी। कोई बात नहीं, चलता रहेगा ऐसे दुनिया में। तो हमको अच्छे काम नहीं छोड़ना है। आगे है, किसी ने शास्त्र शब्द का उपयोग किया तो झट प्रथम ही पूछने लग जाते हैं शास्त्र से को अर्थ। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर वितंडावाद करने की है। तो इस सार में यही कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। थोड़ा सा गुण होने पर भी उसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए, दोष को क्षमा कर देना चाहिए। ये ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का, अच्छे व्यक्तियों का लक्षण है। और सम, दम, शांत रहना, ये मुख्य गुण है ब्राह्मणों का। जिनमें ये गुण हो, निसंदेह वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का काम अध्यापन है, उसी तरह उनकी जीविका अध्यापन, याजन आदि कार्यों की दक्षिणा से होती है। व्यर्थ प्रतिग्रह लेना अप्रशस्त है। अधिक लोभ करना अथवा अन्यायपूर्वक गलत पाखंड लोगों को पढ़ा के, अथवा जैसे आजकल बोलते हैं ना कि जितना भी पाप कर लो, गंगा में नहा लो, दान कर दो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। जितना किए हैं पाप, उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। ये सच्चाई है। चाहे कोई दान देने वाला हो, हमको कोई कितना भी ये हो, हमको क्यों झूठ बोलना? ऋषि दयानंद जी बोलते हैं ना, भाई झूठ बोल के मैं तुम्हारे राज्य से तो एक दौड़ से भाग जाऊंगा, परमात्मा के राज्य से मैं कहां जाऊं? जब ऐसे समझ में आ जाता है तो फिर झूठ क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोल पाएंगे कि परमात्मा न्यायकारी है, सब जगह है, रुद्र है कहा गया, दुष्टों को रुलाने वाले है परमात्मा। तो ऐसे जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम झूठ बोलते रहते हैं, छल कपट करते रहते हैं और असंयमित आचरण करते हैं और अपने आप को दुखों से घिर देते हैं। और यही इसी को ही कहा गया। सुख तो बहुत सारा है, लेकिन हम अपने आचरण से अविद्या के कारण, हठ के कारण, दुराग्रह के कारण, अविद्या आदि दोषों के कारण
हम फिर दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं, फिर बोलते हैं दुख आ गया, कष्ट आ गया, बाधाएं आ गई, रोग आ गया, मेरे साथ कोई अच्छे व्यवहार करते ही नहीं है। अरे कैसे करेंगे? आप ऐसे करके ही रखें अपने कर्म। आप जो अच्छे करेंगे तो आपके साथ क्यों बुरा करेंगे? संसार का नियम है, हम जो देते हैं वो कई गुना होके आता है। आज हमारे पास दुख, कष्ट, रोग, व्याधि जो भी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, अपने कर्मों का फल है, जाने में और अनजाने में। चलो जानबूझकर नहीं किया, थोड़ा कम किया, अनजाने में तो बहुत सारे गड़बड़ी करते हैं। अनजाने में जो किया उसका दंड से कैसे बचेंगे? चलो इसी जीवन में नहीं किए, मान लेते हैं, अगले जीवन में जो पीछे कितने सारे जन्म हो चुके हैं वहां किए हुए, इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। और अभी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए अभी फल नहीं मिल रहा है, तो आगे मिलेगा। ऐसे सिद्धांत है कर्म का। आगे बहुत अच्छी बात है, मनुस्मृति का श्लोक है, सम अंतःकरण की वृत्तियों का समन करना, दम जितेंद्रियत्व, तप अर्थात विद्या का अनुष्ठान करना, विद्या प्राप्ति में बहुत पुरुषार्थ करना, रोज नया नया ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहना। यह आत्मा का भोजन है, रोज हमको ज्ञान बढ़ाना है। चाहे पुस्तक पढ़िए, चाहे प्रवचन सुनिए, कुछ भी करें, रोज हमारे पास नया ज्ञान विज्ञान बढ़ना चाहिए। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही हम दुखों से छूट सकते हैं, क्लेशों से बच सकते हैं, समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा तप क्या गया है? विद्या को प्राप्त करना, विद्या को बढ़ाना। इसलिए कहा गया नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से बड़ा कोई विशेष पवित्र चीज यहां पर नहीं। और इसी को कहा गया, इसी से ही स्थायी सुख मिलता है। क्या श्लोक आया उसमें? उसमें आता है ध्रुवम सुखम, ध्रुव सुख मिलता है। तो स्थायी सुख विद्या से ही प्राप्त होते हैं। दोनों प्रकार का सोच, शारीरिक और मानसिक शांति, सरलता अर्थात अनाग्रह, ये धर्म जब ब्राह्मणों में होते हैं तब उनमें गांभीर्य रहता है, और कच्चे ब्राह्मण अर्थात अब्राह्मणों में ब्राह्मण्य बड़ा ही घमंड रहता है। तो ये ठीक नहीं है। किसी धनिक को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं आता, परंतु दरिद्री को दरिद्री कहने से बहुत क्रोध आता है। अपनी अपनी अंतःकरण की वृत्तियों के अनुकूल मनुष्य की बोलने की रीति होती है। तो यह हमको परीक्षण करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। आजकल के सांप्रदायिक साधु परमेश्वर का नाम उच्चारण करते समय अपनी अपनी वृत्तियों के अनुकूल उस नाम में जोड़ लगाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता है कि राम राम लड़ुआ गोपाल, ऐसे कुछ सब ये लिखे रखे हैं। आगे पढ़ते हैं हम। ब्राह्मणों का मुख्य धर्म सब ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति करना ही कहा है। जो भी ब्राह्मण बनना चाहते हैं, आज जिस स्थिति में भी हम हैं, कभी ना कभी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज से करना शुरू कर दे। जो हम ज्ञान बढ़ाते रहेंगे तो इसी जीवन में भी हम ब्राह्मण बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। श्रेष्ठ संस्कारों को इकट्ठा करेंगे तो अगले जीवन में जन्म से ही हमको गुरुकुल में मिल जाएगा, विद्वान माता पिता मिल जाएंगे, वेद पाठी परिवार में जन्म हो जाएगा। तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा हमको। ज्ञान अर्थात निर्णय, ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना, यही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है। विज्ञान अर्थात दृढ़ निश्चय, जैसे बिजली के विषय में निश्चय है और अग्नि के विषय में निश्चय है कि इसमें हाथ लगाने से करंट मारेगा, हाथ जल जाएगी, ये जैसे निश्चय है, ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ के विषय में, संबंधों के विषय में, संसार के अलग अलग पदार्थों के विषय में, स्थानों के विषय में हमको निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए कि ये वस्तु ऐसे हैं। ये सब साधन के रूप में चाहे जितना भी मिल जाए, यदि हम उसको अधिक भोग करेंगे तो क्या होगा? अति सर्वत्र वर्जयित कहा गया। अति करेंगे, खाने में अति करेंगे, सोने में अति करेंगे, स्नान में अधिक करेंगे, सब जगह जहां भी अति करेंगे वहां पर हानि हो जाएगी। उसका परिणाम स्वरूप दुख मिलेगा हमको। 4 प्रकार के दुख आ जाएंगे, परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख। ये गुण जब हम ब्राह्मण में उत्पन्न होंगे तभी यह देश सहज ही में वैभव को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कहा गया ना, ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः, वेद मंत्र आता है। जब तक ज्ञानी यहाँ नहीं रहेंगे, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, अपने श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, संयमित व्यक्ति नहीं रहेंगे, तब तक न परिवार में, न समाज में, न राष्ट्र में, न विश्व में विशेष सुख शांति बढ़ सकते। नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा, मिसाइल और अलग अलग प्रकार से परमाणु बम, ये सब चलता रहेगा। क्योंकि उनको तो लगता है ना कि उसके ऊपर मार देंगे तो वो अपने भाई जैसा थोड़ी दिखता है। विश्व बंधुत्व की भावना कहाँ है? ये तो बड़े रूप में कह रहा हूं। घर में भी पति एक पत्नी के साथ उनको कहाँ देख पा रहा है कि मैं जैसे चाहता हूं वो मेरे से ऐसे इच्छा रखती है, तो मैं भी उनके साथ अच्छे व्यवहार करूं। गुरु शिष्य है, मित्र मित्र है। तो ये आत्मवत जो व्यवहार है ये कब होता है? जब ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर से पृथक हूं, परमात्मा हमारे पिता है, परमात्मा ने हमको सब साधन दिए हुए हैं,
इस साधनों का मुझको दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, और मुझको जैसे चाहिए वो दूसरे को भी ऐसे ही चाहिए, तो मैं क्यों उनके साथ गलत व्यवहार करूं? यही भावना क्या है, जब अधिक से अधिक बढ़ता रहेगा, बढ़ते जाएंगे, तब वैभव को प्राप्त होंगे, देश भी, समाज भी, राष्ट्र भी, परिवार भी, सब जगह। तो मनु के प्रथम अध्याय को देखो, उसमें ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन किया हुआ है। अब क्षत्रिय का धर्म, शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में जय, दान, ईश्वर भाव अर्थात आज्ञा देना, प्रजा की ओर से यथार्थ अनुवर्तन करवाना, यथार्थ प्रजा का रक्षण करने से देश में अध्ययन, दान, ये सब बढ़े, ये क्षत्रिय का धर्म है। बनियों का धर्म क्या है? पशुओं का पालन करना, दान करना, यज्ञ करना, बड़े बड़े, है ना, खेती करना। इस प्रकार की मनुष्यों में गुण कर्म अनुरूप व्यवस्था स्वयंभू मनु के समय तक पूर्णतया चलती रही। ये आगे बता रहे हैं कि सृष्टि क्रम, ये देखिए लंबे समय तक ये चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर महाभारत काल हुआ, फिर सब कुछ बिगड़ते 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 अभी बिगड़ ही जा रहा है। सोशल मीडिया आ गया, एआई आ रहा है अभी, और बहुत कुछ चल रहा है अभी। बाकी यह स्थिति है कि भारत में ये कभी भी लुप्त नहीं हो सकता है, जो मुख्य सत्य चीजें हैं। कभी ना कभी यहाँ महापुरुष आते ही रहते हैं और इसको रक्षा ही करते हैं और बढ़ाते भी रहते हैं। तो हमको भी ऐसे ही बनना है। हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, हमको अपना काम छोड़ना नहीं है। दुष्ट व्यक्ति अपना दुष्टता को फैलाता रहे, कितना फैलाएगा, कितना दबाएगा। ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं? सत्य न जो है, सत्य से ही विद्वानों का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। ये पंक्ति सत्यार्थ प्रकाश के भूमिका में लिखा है कि सत्य से ही विद्वानों का मार्ग प्रशस्त होता है और सत्यमेव जयति, अंत में सत्य का ही जीत होगा। और दूसरा सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका लिखे हैं, यत् तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। जितने भी अच्छे कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य है, महान कार्य है, पहले तो जहर की तरह लगेंगे, विष की तरह लगेंगे, लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य आएंगे। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्तियों को अच्छे कार्य में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बढ़ चढ़ करके करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और यही चीज वहां पर श्लोक में भी ऋषि दयानंद जी लिखते हैं। क्या आया वहां पर? जो है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही अद्यैव मरण वस्तु युगांतरेवा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो श्रेष्ठ कार्य है उसको छोड़ते नहीं है, चाहे कितने भी लोग निंदा करते रहे, चुगली करते रहे, बदनामी करते रहे, श्रेष्ठ कार्य को धीर लोग, विद्वान लोग छोड़ते नहीं है। तो हमको भी छोड़ना नहीं है। तो स्वयंभू मनु का पुत्र मरीचि हुए, यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुए। इसके पश्चात हिमालय के प्रदेश में 6 क्षत्रिय राजाओं की परंपरा हुई। अनंतर इक्ष्वाकु राजा राज्य करने लगा, कला कौशल की व्यवस्था करने लगा। विश्वकर्मा नामक एक पुरुष हुआ। विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली। फिर इस विमान में बैठकर आर्य लोग इधर उधर भ्रमण करने लगे। ब्रह्मदेव का पुत्र विराट, उसका पुत्र विष्णु सोमदत्त थे। अग्निश्वान का पुत्र महादेव था। यही विष्णु और महादेव आगे चलकर ब्रह्मा के साथ त्रिमूर्ति में मुख्य देवता करके प्रसिद्ध हुए। मंद सुगंध और शीतल वायु जहां चल रही है, रमणीय वनस्पतियां जहां उगी हैं और जहां पर स्फटिक के सदृश निर्मल झरझरोत बह रहा है, ऐसे हिमालय के ऊंची चोटी पर विष्णु वास करने लगा। उसी को वैकुंठ भी कहते थे। फिर दूसरे हिमच्छादित भयंकर ऊंचे प्रदेश में महादेव वास करने लगे, उसे कैलाश कहते थे। इसके आगे विष्णु और महादेव ये कुलों के नाम पड़ गए। ऊपर लिखे हुए विष्णु और महादेव आज तिथि तक जीते हैं, यह कहना ठीक नहीं, किंतु अत्यंत भोलापन है। मतलब बच्चे जैसे भोले, मतलब क्या है? अज्ञानता कहिए, ये तो थोड़ा बढ़िया शब्द प्रयोग कर लिया। अज्ञानता है, मूढ़ता है, ये सब शब्द है यदि ऐसे हम मानेंगे तो, जो मानते हैं। इसमें दृष्टांत इतना ही है, मिथिला देश के जनकपुर के राजा को अभी तक जनक ही कहते हैं। इससे सीता जी का पिता जनक राजा अब तक जिंदा है, यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं। यही प्रकार ब्रह्मा जी के विषय में भी लागू होता है। आर्यवर्त में लोक संख्या बहुत हो गई, उसे न्यून करनी चाहिए। इसलिए आर्य लोग अपने साथ मूर्ख, शूद्र आदि अनार्य लोगों को लेकर विमान उड़ाते फिरते। जहां कहीं सुंदर प्रदेश दिखा, झट वहीं पर बस जाते। इस प्रकार सब जगत के प्रत्येक देश में मनुष्य फैले। देखिए, इसको ध्यान रखिए, ये सत्य सिद्धांत ऋषि दयानंद जी बता रहे हैं। पहले आर्यावर्त था, ये देश था, फिर वहां से लोग आगे आगे बढ़ते गए, फिर अपने अपने ढंग से
अलग अलग जगह पर बसने लगे, फिर पूरा विश्व में लोग चलने लगे। सृष्टि की उत्पत्ति तो यहीं पर हुई थी, आर्यावर्त में। इसी समय में राजा इक्ष्वाकु ने विद्वान लोगों को अपने साथ लेकर भरतखंड में प्रथम वसाहत की। आर्यावर्त देश कहने से पश्चिम में सरस्वती अर्थात सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र अर्थात दृशद्वती, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य आदि अद्री, इनके बीच का जो प्रदेश है उसी को आर्यावर्त कहते हैं। यह आर्यावर्त कितना सुंदर है, कितना सुपीक बढ़िया है, जलवायु भी यहाँ कितना उत्कृष्ट है, इसमें 6 ऋतु क्रम से आते रहते हैं। देखिए कितनी प्रशंसा कर रहे हैं ऋषि दयानंद जी। देव का अर्थ है विद्वान, उन्हीं के कारण देव नदी ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुई और प्रथम गंगा का नाम पद्मा था, फिर उस नदी की नहर भागीरथ ने निकली, इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ा। उस समय ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इनका नाम आर्य था, उसका शूद्र भी है, आर्यो ब्राह्मण कुमारयो। ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम आर्यस्थान अथवा आर्यखंड होना चाहिए। सो उसे छोड़ ना जाने हिंदुस्तान यह नाम कहां से निकला। भाई श्रोतागण, हिंदू शब्द का अर्थ काला, काफिर, चोर इत्यादि है और हिंदुस्तान कहने से काले, काफिर, चोर लोगों की जगह अथवा देश ऐसा अर्थ होता है। तो भाई इसका इस प्रकार बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो? और आर्य अर्थात श्रेष्ठ अथवा अभिज्ञात इत्यादि और आर्यावर्त कहने से ऐसों का देश ऐसा अर्थ होता है। तो भाई ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम स्वीकार करो, नहीं तो हानि होगी। तो आर्य अर्थात श्रेष्ठ अर्थात अभिज्ञात इत्यादि और आर्यावर्त कहने से ऐसों का देश ऐसा अर्थ होता है। सो भाई ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते? क्यों तुम अपना मूल का नाम भूल गए? हाँ, हम लोगों की यह स्थिति देखकर किसके हृदय को क्लेश ना होगा? सभी का होगा। अस्तु सज्जन जन, आज से हिंदू नाम का त्याग करो, आर्य तथा आर्यावर्त इस नाम का अभिमान धरो। गुण भ्रष्ट हम लोग हुए तो हुए, परंतु नाम भ्रष्ट तो हमें ना होना चाहिए, ऐसी आप सबसे मेरी प्रार्थना है। ये 8वां उपदेश है उपदेश मंजरी पुस्तक में। तो ये सब ऋषि दयानंद जी के हम अलग अलग ग्रंथों को पढ़ेंगे। सत्यार्थ प्रकाश है, आदिदेश रत्नमाला है, उपदेश मंजरी है और वेद भाष्य है। तो बहुत सारे हमको बातें, सत्य बातें समझ में आएगा, क्योंकि ऋषि दयानंद जी जो लिखे हैं ना, केवल कहीं से उठा के बोल दिया ऐसा नहीं। कितने सारे संप्रदाय पूरा भारत में भ्रमण करके, स्वयं साधना करके और इतना सत्यनिष्ठ, वो कभी भी कोई भी शब्द बिना प्रमाणों के बोलते नहीं थे। इसलिए उनको हमको आदर्श मानते हुए उनके ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो इसी क्रम में हम ये उपदेश मंजरी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को भी ये पुस्तक मंगा के, जिनके पास नहीं है, पढ़ना चाहिए, दूसरे को भी पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तो आज हम कुछ चर्चा किए कि संसार में बहुत सारे सुख हैं, हमको सुख लेना आना चाहिए और सुख लाने के लिए हमको बहुत सारे अलग अलग प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, सत्यता का ज्ञान होना चाहिए, तब फिर हम इससे लाभ ले पाएंगे। तो हमको इस प्रकार खूब सब मिलके आगे बढ़ना है और लोगों को आगे बढ़ाना है। जी हाँ, वंदना जी कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। प्रणाम आचार्य जी, चरण स्पर्श। आचार्य जी, आपने बोला कि जैसे आर्यस आए पहले और विमान में गति करते थे और सब जगह पे फिर उन्होंने अपना वास किया, पर मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने आपका सत्संग स्टार्टिंग से नहीं सुना, मैं किसी मीटिंग में थी, तो खाली मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे शुरुआत कहाँ से हुई है, भगवान कहाँ से आए, परम तत्व कहाँ से आया, फिर जैसे ये सब कहाँ से, ये सब चीजें कैसे हुई? आर्यस तो आपने बोला वो मैं समझ रही हूँ, पर बोल रहा आपको शुरुआत कैसे हुई जैसे सृष्टि की, वो मैं जानना चाहती हूँ भाई। परमात्मा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो है ना, जैसे वैदिक सिद्धांत में, वेदों में और ऋषियों से हमको ज्ञान विज्ञान मिला है। प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि हुई, माता पिता के संयोग से जो सृष्टि होती है ना, संतान उत्पन्न होता है, उसको मैथुनी कहते हैं। और अमैथुनी सृष्टि अर्थात बिना माता पिता के। प्रारंभ में जब सृष्टि बनता है तो भूमि के अंदर ही जब सृष्टि उत्पन्न करने का स्थिति होती है, तो परमात्मा ने भूमि के अंदर ही युवा अवस्था तक वहां पर जो है मनुष्य को पैदा कर देते हैं। पुरुष और युवती अवस्था, जब युवा काल हो जाते हैं ना, 18-20 साल कहिए, अथवा जब मैच्योर हो जाते हैं, उस स्थिति के
होने तक गर्भ के अंदर तैयार हुए, वहां पर भूमि फोड़ के फिर वहां से उत्पन्न हुए, फिर आगे चलकर फिर मैथुनी सृष्टि चली। और प्रारंभ में जब सृष्टि चलती है तो जब उत्पत्ति हो गया, फिर लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो वहां पर फिर ऋषियों ने परमात्मा ने ऐसे विधान किए हैं कि जो पिछले जो सृष्टि थी, इस सृष्टि में जब आए ना आत्माएं, उसमें 4 श्रेष्ठ आत्मा, सबसे पवित्र आत्मा, उनके अंतःकरण में परमात्मा ने वेद ज्ञान देते हैं। उन लोग फिर दूसरे को पढ़ाते हैं, फिर आगे चलकर क्या करना क्या नहीं करना, ऐसी क्रम से फिर धीरे 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 ज्ञान बढ़ता रहता है। और यह जो उत्पत्ति है कहां पर हुआ, तो यहाँ भारत भूमि में ही हुआ है। ये जो कैलाश मानसरोवर है, हिमालय प्रदेश ना, इस प्रकार से कुछ वर्णन आता है, तो यहाँ पर ही उत्पन्न हुआ। और ये जो आप बताए ना विमान से गए, तो पहले तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, जो फिर अलग अलग जगह गए, फिर धीरे धीरे ये पूरा सृष्टि फैलती गई। तो इस रूप में वर्णन आता है। तिब्बत में बताया था, तिब्बत में। हाँ जी, तो हाँ, तिब्बत स्थान पर आता है, पहले ये हुआ। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें सोमलास आप पढ़ेंगे, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका को पढ़ेंगे, और भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको ये क्रम प्रामाणिक रूप से वर्णन आएगा। ये सब वर्णन है, इस रूप में समझना चाहिए। और आचार्य जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि परम तत्व जो परमात्मा है, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, वो परम तत्व कहाँ से वो मतलब जागृत हुआ, वो वाले आप मेरा क्वेश्चन। जागृत कुछ नहीं होते हैं, परमात्मा सब जगह है, सब काल में है, अनादि काल से है। कहीं से आना जाना, कहीं प्रकट होना, ये नहीं होता है। नहीं, पर ये सब संपूर्ण सृष्टि जिन्होंने बनाई, इतना सारा मनुष्य बनाया, मनुष्य के अंदर इतनी सारी, तो वो सब मुझे मेरे बहुत सारे मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आपका है, आपका अभी शुरुआत हुई ना, आप लगातार मेहनत करिए, मेहनत करते जाएंगे, लगातार सुनते जाएंगे, तो आपको धीरे 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 समझ में आएंगे, है ना। ये प्रश्न होना अच्छी बात है, हमको भी एक दिन था 15 साल पहले, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। परम तत्व बोल रहे, परम तत्व नाम ही हमको पता नहीं था। आपको तो हमारे से बहुत आगे हैं आप, ठीक है ना। आप धीरे से चलते रहेंगे तो धीरे सब समझ में आता है। केवल जिज्ञासा चाहिए, संकल्प से सिद्धि, इच्छा कर दिए तो सिद्धि करने वाला भगवान है अपने पास। बात समझ में आ रही है मेरी? इच्छा हो गई तो उसके बाद माता पिता का कर्तव्य है, बच्चे को केवल चाहिए कि मुझको डॉक्टर बनना है, मुझको यहाँ पढ़ना है, मुझको ये करना है, तो इच्छा कर दी ना संतान जब योग्य होता है तो माता पिता कर्तव्य होता है कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कैसे टीचर देना है, कहाँ पर ट्यूशन लगाना है, कि कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो काम माता पिता का हो जाता है। ऐसे आपके अंदर जिज्ञासा है जानने के लिए परम तत्व को, संसार कैसे बना, इस रूप में ये सब क्यों बना हुआ है, क्या जरूरत था परमात्मा को, तो ये सब आंसर आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। आप लगातार सत्संग करते रहिए, ठीक है। यहाँ मुनि जी के कक्षा भी लोग रोज सत्संग होता है, हमारा भी ऑनलाइन लाइव कक्षा होता है। यूट्यूब में मेरा स्वयं का ही लगभग 1000 से लेकर 1500 कक्षाएं हैं, वीडियो है। मैं 8 साल से पढ़ाता हूँ, और अनेक विद्वान हैं। ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ भी पढ़िए, और दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ आर्यवन में अलग अलग शिविर होता रहता है, और आर्य विद्वान जो है अलग अलग जगह पर शिविर लगाते हैं, तो वहां जाएंगे, पढ़ेंगे, अलग अलग विद्वान से शंका करेंगे, जिज्ञासा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं अपने जीवन में पवित्रता और ईश्वर भक्ति और लगातार पुरुषार्थमय जीवन, तपस्या, इन सब को जो बढ़ाते हैं ना, तो आगे की रास्ता खुल ही जाता है। कहाँ क्या है, सब कूद के अब आगे बढ़ जाएंगे। हम भी ऐसे ही कितने सारी जगह भटकते रहते थे, लेकिन परमात्मा की कृपा से हम आगे बढ़ते गए। फिर हमको गुरुकुल मिला, गुरुकुल भी अच्छे स्थान में मिला, फिर आगे हम बढ़ते जा रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ते रहिए, और कुछ आपको थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। चरण स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, और अन्य जो हमारे मित्रगण, वडीलगण। भारती जी कुछ पूछ रहे हैं, आप एक को अच्छा पूछ रहे, संक्षेप में पूछिए। पूछिए जी, भारती जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जी, मैं कितने दिन से अभी सुन रही हूँ, पर अभी मेरे में एकदम आलस से चढ़ गया है। मैं सुबह पहले 4 बजे उठ जाती थी, अभी वो मैं लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ, तो आलस बहुत धीरे धीरे। हाँ, आलस्य का कारण कई सारे कारण होते हैं। देखिए, आलस्य का कारण कई बार होता है ना, हमारे अंदर पौष्टिकता की कमी हो जाती है, हमको पता नहीं लगता। हम खाते हैं कि मैं तो दाल खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, घी खाता हूँ, लेकिन वो जितना खाना चाहिए वो यदि
ठीक नहीं मिलता है तो आलस्य आएगा। और मान लीजिए खाते भी हैं, यदि पाचन ठीक नहीं होगा हमारा तो गड़बड़ हो जाएंगे। पाचन गड़बड़ हो जाएगा तो फिर पेट का तंत्र ठीक नहीं, तो जितना भी खाता रहे ठीक काम नहीं करेगा। उसके लिए पाचन के लिए पतंजलि का आता है एक, जो है ना, क्या है वो, सर्वकल्प क्वाथ आता है, मेधा क्वाथ है, ऐसे आयुर्वेद की कुछ चीजें हैं। वैद्यों का सहारा भी लेना चाहिए, स्वयं का निरीक्षण स्वयं को पहले करना चाहिए, वैद्यों को भी सहारा लेना चाहिए, और दूसरे तरफ लगातार उसको धीरे धीरे पहले करिए। कारण हमको स्वयं को पता है। रात को जल्दी सो जाइए, सुबह यदि जल्दी उठना है तो रात को आप जल्दी सो जाया करिए, है ना। और ऐसे अनेक कारण होते हैं, पहले स्वयं को पता लगना चाहिए। अब कोई पता लग रहा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। मान लीजिए 5:30 को उठते हैं तो अलार्म लगा दीजिए 5:15 को उठने के लिए। अलार्म भी ऐसे लगाइए कि मान लीजिए पास में रहता है तुरंत बंद कर देते हैं, तो पास में एक रखिए और दूर में एक रखिए। और दूसरी बात है, संकल्प करिए, बार बार ईश्वर से प्रार्थना करिए कि परमात्मा मुझको सद्बुद्धि दीजिए, मैं ऐसे आलस्य ना करूं, ये ठीक नहीं है। ईश्वर से सहायता लें। हम यहाँ सामान्य लोगों से जैसे सहायता लेना चाहते हैं ना, लेनी चाहिए, अच्छी बात है। पूछते हैं आप, सबके सामने ही पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। हम तो अच्छे मानते हैं ऐसे, जब हमको कोई पूछते हैं तो सबके सामने ऐसे पूछना ये बहुत हिम्मत की बात है। तो परमात्मा से सहायता लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करें। 5:30 से 5:15 को आइए, 5:15 से 5 को आइए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाइए। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना बहुत आवश्यक है, पौष्टिक खाना है, और कई सारे दिन तो मैं 56 ईयर्स। ये दीपालिका बहन जी योगाचार्य हैं, वो सिखाती हैं सब, उनसे आप संपर्क कर लीजिए व्यक्तिगत रूप में। इनका बहुत अनुभव है, सालों से ये मेहनत की हुई है, तो आपको गाइड कर लेंगे, ठीक है। हमारी कक्षा में नेचुरोपैथी के डॉक्टर आते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर आते हैं, संस्कृत के भी सिखाने वाले भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो आप जुड़िए, 4 से 5 प्रतिदिन होता है, यही क्लिप होती है। और ये हमारा सत्संग सबसे बड़ा टॉनिक है। इसमें से आपकी बहुत सारी समस्या है, उनका निराकरण, उसका समाधान मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। आइए, आयु बढ़ाइए और अपना भविष्य भी उत्तम माता पिता आर्यत्व वाले मिले, ऐसा यहाँ से मिलेगा। हाँ जी, चलो बोल दीजिए। जी बोलिए। संक्षेप में ले लेते हैं। सादर नमस्ते आचार्य जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आपकी कक्षाएं लेके तो मेरे में बहुत ही परिवर्तन आ गया। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ प्रभु का नाम ले रही हूँ और कहाँ काम हो रहा है। बस सारा दिन ईश्वर में ही खोए रहो, ऐसा मन करता है। बिल्कुल, आप मेहनत करते हैं ना, श्रद्धा भाव रखते हैं ना, इसीलिए ऐसे ही होता है। इसलिए कहा गया ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसीलिए कहा गया कि श्रेष्ठ कोई जीवित गुरु को हमको आदर्श मानते हुए उनके अनुसार चलना चाहिए। तो हमारे कक्षा से आप लंबे समय से जुड़ते हैं, प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, जैसे बताते हैं उस प्रकार से करते हैं। श्रद्धा है तो इसीलिए श्रद्धा से सत्य का जागरण होता है। तो आप ऐसे अच्छे मेहनत करते रहिए, ईश्वर की कृपा से, अपने मेहनत से हमको सब कुछ मिलता है। हम लोग भी ऐसे ही, तो यही तो बता रहा था पहले कि हम भी ऐसे ही कुछ सोचते थे अच्छी चीजें, फिर गुरुजन हमको मिल गए, फिर हम मेहनत करते रहे, तो सब कुछ मिलता है हमको जब हम मेहनती स्वभाव बनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा बहुत याद हो रहे थे, वो भी आप सब याद हो रहे हैं। और मैं एक बात और कह रही, छोटी सी बस। वो माता जी कह रहे थे ना सृष्टि उत्पत्ति के बारे में, तो जैसे कहते हैं ना कि पहले सत्वरज तम बिखरे हुए थे, तो ईश्वर ने इच्छा करी तो सृष्टि का निर्माण हुआ जी। तो उनके उत्तर में भी ये सब बातें आ सकती है। हाँ, वो उनको आगे इसको समझाना पड़ेगा ना, उनको तो थोड़ा प्रारंभिक रूप से बता दिया, वो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे तो आगे समझ में आएगा ना, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे चलते जाएंगे ना, तो सारे इनको समझ में आ जाएगा और ये फिर समझ जाएंगे। चलो, समय भी बहुत हो चुका है, और प्रश्न दूसरी कक्षा में पूछेंगे, दूसरी बात पूछेंगे। तो मैंने जैसे पहले कहा, अगले सप्ताह हम एक ऐसा अपना जीवन का निचोड़, अपने जीवन का संदेश क्या हो सकता है, तो वो आप बोल के बताओ, लिख के बताओ, तो उसका संचय भी करेंगे और हमें ही मार्गदर्शन मिलेगा। हम जीवन को क्या दुखमय, सुखमय क्या मानते हैं, क्या समाज ही हमारे लिए सब कुछ है, क्या धर्म ही हमारे लिए है, क्या सत्य ही हमारे लिए है, कि क्या हम सोचते हैं जीवन के बारे में, अपने अनुभव से, अपने विद्वानों से, अपने शास्त्रों से क्या समझा है,
और क्या हम करना चाहते हैं ये भी आप बताएं। तो आप पढ़ के भी सुना सकते हैं, बोल के भी सुना सकते हैं, या लाभ होगा। तो हम मिलते हैं अगले प्रतिदिन मिलेंगे, लेकिन सोमवार को यही क्लिप होगी, प्रतिदिन यही क्लिप होती है। शांति पाठ करवाता हूँ मैं। हाँ जी शंकर जी, बाद में आप